क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग परिणाम क्यों पाते हैं? फर्क उनकी किस्मत में नहीं, बल्कि उनके विचारों में होता है। सकारात्मक विचार ऊर्जा बढ़ाते हैं। हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। जब हम सुबह उठते ही सोचते हैं आज का दिन अच्छा होगा, तो हमारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन अगर हम सोचते हैं पता नहीं आज क्या बुरा होने वाला है, तो हमारा मन पहले से ही थक जाता है। याद रखिए, शरीर की थकान आराम से दूर हो सकती है, लेकिन मन की थकान केवल अच्छे विचारों से दूर होती है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार सकारात्मक विचार निराशा को दूर करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी से टूट जाते हैं? अंतर परिस्थितियों में नहीं, बल्कि विचारों में होता है, क्योंकि सकारात्मक विचार ऊर्जा बढ़ाते हैं और यही ऊर्जा जीवन को नई दिशा देती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कभी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। किसान को मौसम की चिंता होती है, छात्र को परीक्षा की, नौकरी करने वाले को भविष्य की, व्यापारी को लाभ हानि की। लेकिन आपने देखा होगा कि एक ही परिस्थिति में दो लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, यदि दो किसानों की फसल खराब हो जाए, पहला किसान सोचता है सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा किसान सोचता है इस बार नुकसान हुआ है, लेकिन मैं अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। दोनों की समस्या एक जैसी है, फिर भी एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति नहीं, सोच अलग है। विचार हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। हमारा मन एक शक्ति केंद्र की तरह काम करता है। जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं, डर बढ़ता है, आत्मविश्वास कम होता है, उत्साह खत्म होने लगता है, शरीर भी थका हुआ महसूस करता है। इसके विपरीत, जब मन में सकारात्मक विचार होते हैं, उम्मीद बनी रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नई संभावनाएं दिखाई देती हैं, काम करने की इच्छा बढ़ती है। इसीलिए कहा जाता है, ऊर्जा पहले मन में पैदा होती है, फिर शरीर में दिखाई देती है। सकारात्मक सोच का अर्थ क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है कि केवल अच्छी अच्छी बातें सोचना, लेकिन वास्तविक सकारात्मक सोच का अर्थ है सच्चाई को स्वीकार करते हुए भी आशा बनाए रखना। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाए तो सकारात्मक सोच यह नहीं कहती कि समस्या है ही नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच कहती है हाँ, समस्या आई है, लेकिन मैं इसका समाधान खोज सकता हूँ। यही सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब अर्जुन युद्धभूमि में निराश होकर बैठ गए थे, तब उनकी समस्या केवल युद्ध नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके मन के नकारात्मक विचार थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की सोच बदली, और जब सोच बदली, तब अर्जुन की ऊर्जा, आत्मविश्वास और कर्म भी बदल गए। गांव की वास्तविक सीख। कल्पना कीजिए, एक गांव में दो युवक रहते हैं। दोनों गरीब परिवार से हैं, दोनों के पास सीमित साधन है। पहला युवक हर समय शिकायत करता है, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा युवक सोचता है, मेरे पास कम है, लेकिन जो है उसी से शुरुआत करूंगा। कुछ वर्षों बाद दूसरा युवक आगे निकल जाता है। उसकी सफलता का कारण केवल मेहनत नहीं था, उसकी सफलता की शुरुआत उसके विचारों से हुई थी। नकारात्मक सोच कैसे कमजोर बनाती है? नकारात्मक सोच धीरे धीरे मनुष्य की शक्ति को खत्म कर देती है। व्यक्ति सोचने लगता है, मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? और जब व्यक्ति ऐसा सोचता है, तो वह प्रयास करना भी कम कर देता है। परिणामस्वरूप सफलता की संभावना भी कम हो जाती है। सकारात्मक सोच कैसे जीवन बदलती है? सकारात्मक सोच व्यक्ति को 5 महत्वपूर्ण शक्तियां देती है। आशा, हर अंधेरे में प्रकाश देखने की क्षमता। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास रखने की शक्ति। धैर्य, कठिन समय में भी टिके रहने की क्षमता। साहस, डर के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत। समाधान की दृष्टि, समस्या नहीं, समाधान देखने की आदत। यदि जीवन को एक खेत माने, तो विचार उसके बीज है। जिस खेत में अच्छे बीज बोए जाते हैं, वहां अच्छी फसल उगती है। उसी प्रकार जिस मन में आशा, विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मकता के बीज बोए जाते हैं, वहां सफलता, शांति और आनंद की फसल उगती है। इसलिए याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपके विचार हमेशा आपके नियंत्रण में हो सकते हैं। और जब विचार सकारात्मक होते हैं, तो वे ऊर्जा बनते हैं। जब ऊर्जा बढ़ती है, तो कर्म बेहतर होते हैं। जब कर्म बेहतर होते हैं, तो जीवन नई दिशा प्राप्त करता है।
यही कारण है कि सकारात्मक विचार वास्तव में ऊर्जा बढ़ाते हैं और जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। शरीर की थकान आराम से दूर हो सकती है, लेकिन मन की थकान केवल अच्छे विचारों से दूर होती है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार सकारात्मक विचार निराशा को दूर करते हैं। एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत छोटा खेत था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। गांव के अधिकांश किसान निराश हो गए। वे कहते थे अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोहन हर दिन कहता समस्या आई है, समाधान भी जरूर होगा। उसने पानी बचाने के नए तरीके अपनाए। दूसरे लोग शिकायत करते रहे, लेकिन मोहन काम करता रहा। कुछ महीनों बाद उसका खेत हरा भरा था। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास ऐसा क्या था जो हमारे पास नहीं था? मोहन मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सकारात्मक सोच थी। सकारात्मक सोच कैसे ऊर्जा बढ़ाती है? जब हम सकारात्मक सोचते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत रहता है, निर्णय बेहतर होते हैं, कठिन काम आसान लगने लगते हैं, शरीर में उत्साह बना रहता है। यही कारण है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जल्दी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं। जीवन का वास्तविक सत्य। जीवन में समस्याएं सबके पास है। कोई धन की समस्या से जूझ रहा है, कोई स्वास्थ्य की समस्या से, कोई रिश्तों की, कोई नौकरी की, लेकिन समस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा दृष्टिकोण। दो व्यक्ति एक ही बारिश को देखते हैं। एक व्यक्ति शिकायत करता है, कितनी परेशानी है। दूसरा व्यक्ति कहता है, प्रकृति कितनी सुंदर है, बारिश वही है। फर्क केवल सोच का है। धैर्य। सकारात्मक सोच हमें धैर्य रखना सिखाती है। धैर्यवान व्यक्ति कठिन समय में भी टूटता नहीं। कृतज्ञता। जो व्यक्ति जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए धन्यवाद देता है, वो हमेशा खुश रहता है। आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना सिखाती है। करुणा। अच्छे विचार हमें दूसरों के प्रति दयालु बनाते हैं। ईमानदारी। सकारात्मक व्यक्ति गलत रास्ते की बजाय सही मार्ग चुनता है। एक शहर में अमित नाम का युवक था। उसकी नौकरी चली गई। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर दिन कुछ नया सीखना शुरू किया। उसने अपने मन से कहा, यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। कुछ महीनों बाद उसे पहले से बेहतर नौकरी मिल गई। अगर वह नकारात्मक सोचता तो शायद कोशिश ही नहीं करता, लेकिन सकारात्मक सोच ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी। गीता का संदेश। भगवद गीता हमें सिखाती है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब मन में विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। जब मन में भय होता है तो आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्याओं के बीच भी आशा बनाए रखना, अंधेरे में भी प्रकाश देखना, हार के बाद भी प्रयास करना। याद रखिए, जैसे खेत में अच्छा बीज अच्छी फसल देता है, वैसे ही मन में अच्छे विचार एक सुंदर जीवन देते हैं। विचार बदलो, ऊर्जा बदलेगी। ऊर्जा बदलेगी, कर्म बदलेंगे। कर्म बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। सकारात्मक विचार केवल सोच नहीं है, वे जीवन को बदलने वाली ऊर्जा है। अगर आप मानते हैं कि सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है, तो कमेंट में लिखिए, मेरे विचार मेरी शक्ति है, और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जब मन में भय होता है तो आसान रास्ते भी कठिन लगने लगते हैं। ये केवल एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक गहरा सत्य है। जब मन में विश्वास होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। विश्वास का अर्थ है अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और ईश्वर पर भरोसा रखना। जब किसी व्यक्ति को विश्वास होता है कि वो कर सकता है, तब उसका मन समाधान खोजने लगता है। मान लीजिए एक किसान के खेत में फसल खराब हो गई। यदि वो सोचता है, मैं फिर से मेहनत करूंगा, अगली बार बेहतर होगा, तो उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा होती है। वो नए तरीके सीखता है, अधिक मेहनत करता है, गलतियों से सीखता है। समस्या वही रहती है, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए कठिन रास्ता भी उसे पार करने योग्य लगने लगता है। एक गांव में दो किसान थे। दोनों के खेत में सूखा पड़ गया। पहला किसान बोला, अब सब खत्म हो गया। दूसरा किसान बोला, इस बार कठिनाई आई है, लेकिन मैं कोई रास्ता निकालूंगा। पहला किसान घर बैठ गया। दूसरा किसान दूसरे गांव जाकर जल संरक्षण की तकनीक सीख कर आया। एक साल बाद दूसरे किसान की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। फर्क खेत में नहीं था, फर्क विश्वास में था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। जब मन विश्वास से भरा होता है तो व्यक्ति असंभव लगने वाले कार्य भी कर जाता है।
लेकिन जब मन भय से भर जाता है तो व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाता। जीवन का सबसे बड़ा संदेश। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक 10 फुट चौड़ा पुल है। यदि वही पुल जमीन पर रखा हो तो आप आराम से चल लेंगे, लेकिन यदि वही पुल 2 ऊंची इमारतों के बीच रख दिया जाए तो आपके पैर कांपने लगेंगे। पुल तो वही है, आपकी क्षमता भी वही है। बदला क्या? केवल मन का भय। यही कारण है कि जीवन की अधिकांश सीमाएं वास्तविक नहीं होती, वे हमारे मन द्वारा बनाई जाती है। विश्वास कहता है कोशिश करो, रास्ता मिल जाएगा। भय कहता है रास्ता कठिन है, कोशिश मत करो। और जीवन में सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो विश्वास की आवाज सुनता है, भय की नहीं। याद रखिए, भय भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, लेकिन विश्वास वर्तमान के प्रयास से पैदा होता है। जहां विश्वास है वहां संभावना है। भय भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, लेकिन विश्वास वर्तमान के प्रयास से पैदा होता है। यह वाक्य जीवन की एक बहुत गहरी सच्चाई को समझाता है। अधिकांश लोग वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। जब भविष्य की कल्पना नकारात्मक होती है तो भय पैदा होता है। जब वर्तमान में कर्म और प्रयास होते हैं तो विश्वास पैदा होता है। भय भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। भय अक्सर किसी वास्तविक घटना से नहीं बल्कि उस घटना के बारे में हमारी कल्पना से पैदा होता है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरा भविष्य खराब हो गया तो। ध्यान दीजिए, इनमें से कुछ भी अभी हुआ नहीं है, फिर भी उसका मन डर से भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो भविष्य की नकारात्मक तस्वीर बना रहा है। एक किसान ने बीज बोया, अभी फसल उगी भी नहीं थी, लेकिन वो सोचने लगा, अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो, अगर घाटा हो गया तो। वो इतना चिंतित हो गया कि खेत की देखभाल ही नहीं कर पाया। दूसरा किसान भी उसी परिस्थिति में था, लेकिन उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा, अभी मेरा काम खेत की देखभाल करना है। पहला किसान चिंता करता रहा, दूसरा किसान काम करता रहा। यही अंतर भय और विश्वास का है। विश्वास कोई जादू नहीं है, विश्वास कर्म से जन्म लेता है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं तो मन को प्रमाण मिलने लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रमाण विश्वास बन जाता है। एक बच्चा साइकिल कैसे सीखता है? पहले दिन उसे विश्वास नहीं होता, वो कई बार गिरता है, लेकिन हर दिन अभ्यास करता है। धीरे धीरे उसका मन कहने लगता है, मैं कर सकता हूँ। यह विश्वास किताब पढ़कर नहीं आया, यह विश्वास प्रयास से आया। जीवन का नियम, भय पूछता है, अगर मैं हार गया तो? विश्वास पूछता है, अगर मैं सीख गया तो? विश्वास का अर्थ यह नहीं कि सफलता निश्चित है, विश्वास का अर्थ है सफलता संभव है। और जब कोई संभावना दिखाई देती है तो व्यक्ति प्रयास करना शुरू करता है। अर्जुन का उदाहरण, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने अपने ही गुरु, मित्र और रिश्तेदार खड़े थे। वह भय से भर गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसे जीत की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उसके भीतर विश्वास जगाया तो वही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया। परिस्थिति नहीं बदली थी, बदला था केवल उसका विश्वास। चमकता सितारा, जहां संभावना है वहां सफलता है। सफलता हमेशा संभावना से शुरू होती है। कोई भी बड़ा काम पहले एक छोटे से विश्वास के रूप में जन्म लेता है। जब राइट ब्रदर्स ने विमान बनाने का सपना देखा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्हें संभावना दिखाई दी। जब किसी किसान ने पहली बार नई खेती तकनीक अपनाई, उसे भी संभावना दिखाई दी। जब कोई विद्यार्थी दिन रात मेहनत करता है, उसे भी संभावना दिखाई देती है। संभावना ही सफलता का पहला बीज है। एक गरीब किसान का बेटा था, रामू। गांव में लोग कहते थे, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतने गरीब होकर पढ़ाई करके क्या करोगे? कभी कभी रामू भी डर जाता था, लेकिन उसके पिता कहते थे, बेटा, भविष्य की चिंता मत कर, आज का काम पूरा कर। रामू रोज पढ़ता रहा, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा। कई साल बाद वो शिक्षक बन गया। उसने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना शुरू किया। लोगों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने भविष्य के डर पर नहीं, आज के प्रयास पर भरोसा किया। जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जब हम भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो चिंता पैदा होती है, लेकिन जब हम वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं तो विश्वास पैदा होता है। भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान का प्रयास हमारे नियंत्रण में है। अंतिम जीवन संदेश। कल्पना कीजिए कि रात के अंधेरे में आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है। आपके हाथ में केवल एक छोटी टॉर्च है। वो टॉर्च सिर्फ 10 कदम तक का रास्ता दिखा रही है। क्या आप इसलिए रुक जाएंगे क्योंकि आपको पूरे 10 किलोमीटर दिखाई नहीं दे रहे?
नहीं, आप उन 10 कदमों पर चलेंगे, फिर अगले 10 कदम दिखाई देंगे, फिर अगले, और धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। विश्वास का अर्थ पूरे रास्ते को देखना नहीं है। विश्वास का अर्थ है पहला कदम उठाने का साहस रखना। भय कहता है क्या होगा, विश्वास कहता है जो होगा देखा जाएगा, अभी कर्म करो। ये केवल एक प्रेरणादायक पंक्ति नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक गहरा दर्शन है। अधिकांश लोग वर्तमान की समस्याओं से नहीं, बल्कि भविष्य की कल्पनाओं से परेशान होते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरा नुकसान हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। ध्यान दीजिए, इनमें से कोई भी घटना अभी हुई नहीं है, लेकिन व्यक्ति पहले ही डरने लगता है। यही भय है, भय की वास्तविकता। भय अक्सर वास्तविकता से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। एक बच्चा रात में अंधेरे कमरे में जाता है। उसे लगता है कि कमरे में कोई है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है उसे पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। अंधेरा वही था, कमरा वही था, लेकिन उसके मन ने एक काल्पनिक डर पैदा कर दिया था। जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार हमारी समस्याओं से ज्यादा बड़ी हमारी कल्पनाएं होती है। विश्वास कहता है अभी कर्म करो। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति को कभी डर नहीं लगता। विश्वास का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। विश्वास यह नहीं कहता कि सब कुछ आसान होगा। विश्वास ये कहता है मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा, परिणाम जो भी होगा उससे सीखूंगा, मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ। एक गांव में रामू नाम का किसान रहता था। एक वर्ष मानसून आने में बहुत देर हो गई। सभी किसान चिंतित थे। कई लोगों ने खेत तैयार करना भी बंद कर दिया। वे कहते थे अगर बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन रामू रोज खेत जाता रहा। उसने जमीन तैयार की, बीज तैयार किए, मेहनत जारी रखी। गांव वालों ने पूछा जब बारिश का भरोसा नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों? रामू मुस्कुराया और बोला बारिश मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी करना मेरे हाथ में है। यही विश्वास है। कुछ सप्ताह बाद अच्छी बारिश हुई। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी वे पीछे रह गए। रामू तैयार था। भय भविष्य की छाया है। जब सूर्य डूबता है तो हमारी छाया लंबी दिखाई देने लगती है। कई बार छाया इतनी बड़ी लगती है कि वो हमें डराने लगती है, लेकिन वास्तव में वो केवल एक भ्रम है। भविष्य का भय भी ऐसा ही है। हम मन में हजारों संभावित समस्याएं बना लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कभी घटित ही नहीं होती। आज की चिंता कल की समस्या का समाधान नहीं करती, बल्कि आज की शक्ति को कम कर देती है। विश्वास वर्तमान का प्रकाश है। जब दीपक जलता है तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। विश्वास भी ऐसा ही दीपक है। विश्वास हमें वर्तमान में केंद्रित रखता है। वो कहता है आज जो कर सकता हूँ वो करूँगा, आज जो सीख सकता हूँ वो सीखूंगा, आज जो सुधार सकता हूँ वो सुधारूंगा। और जब व्यक्ति वर्तमान में पूरी शक्ति से कर्म करता है तो उसका भविष्य अपने आप बेहतर बनने लगता है। शहर की कहानी। अंजलि एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करना था, लेकिन उसके मन में डर था। अगर चयन नहीं हुआ तो, अगर मैं दूसरों जितनी अच्छी नहीं निकली तो, अगर मैं असफल हो गई तो। फिर उसने खुद से एक प्रश्न पूछा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? उसने आवेदन किया, इंटरव्यू दिया, पूरी तैयारी की और आखिरकार उसका चयन हो गया। बाद में उसने कहा, मुझे सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं सबसे प्रतिभाशाली थी। मुझे सफलता इसलिए मिली क्योंकि मैंने भय की जगह विश्वास को चुना। जब मन विश्वास से भर जाता है तो असंभव भी संभव दिखाई देने लगता है। एक ही पहाड़ को दो लोग देखते हैं। पहला व्यक्ति कहता है ये बहुत ऊंचा है, मैं नहीं चढ़ सकता। दूसरा व्यक्ति कहता है यह ऊंचा है, लेकिन एक एक कदम चलकर चढ़ा जा सकता है। पहाड़ दोनों के लिए समान है, फर्क केवल विश्वास का है। विश्वास असंभव को तुरंत संभव नहीं बनाता, लेकिन वो व्यक्ति को इतना मजबूत बना देता है कि वो असंभव को संभव बनाने की यात्रा शुरू कर सके। जो व्यक्ति वर्तमान में श्रेष्ठ प्रयास करता है उसका भविष्य स्वयं उज्जवल बन जाता है। एक विद्यार्थी प्रतिदिन ईमानदारी से पढ़ाई करता है। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है। उसे भविष्य की चिंता कम होती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसका आज का प्रयास ही उसका कल बनाएगा। एक किसान आज बीज बोता है, उसे कल फसल मिलती है। एक वृक्ष आज लगाया जाता है, उसकी छाया वर्षों बाद मिलती है। जीवन का हर उज्जवल भविष्य आज के कर्मों की मिट्टी में जन्म लेता है। भय कहता है अगर मैं हार गया तो। विश्वास कहता है अगर मैं सीख गया तो।
भय कहता है रास्ता बहुत कठिन है। विश्वास कहता है पहला कदम तो बढ़ाओ। भय कहता है मेरे पास साधन नहीं है। विश्वास कहता है जो है उसी से शुरुआत करो। जीवन का सार। भय हमें भविष्य की कल्पनाओं में कैद कर देता है। विश्वास हमें वर्तमान के कर्मों से जोड़ देता है। और सच यही है कि भविष्य को लेकर चिंतित होने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ कर्म भविष्य को अवश्य बदल देता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ साहस जन्म लेता है। जहाँ साहस होता है वहाँ प्रयास होता है। जहाँ प्रयास होता है वहाँ सफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए भविष्य से मत डरो, वर्तमान को बेहतर बनाओ। भविष्य स्वयं बेहतर हो जाएगा। जहाँ विश्वास होता है वहाँ साहस जन्म लेता है। जहाँ साहस होता है वहाँ प्रयास होता है। जहाँ प्रयास होता है वहाँ सफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है। भगवद गीता के दृष्टिकोण से विस्तृत व्याख्या यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं है, बल्कि पूरे भगवद गीता का सार भी कहा जा सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही समझाते हैं कि मनुष्य की बाहरी जीत से पहले उसकी आंतरिक जीत आवश्यक है। विश्वास से साहस जन्म लेता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पास शक्ति थी, कौशल था, दिव्य अस्त्र थे, लेकिन फिर भी वह भय और मोह से भर गया। उसने कहा मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। उस समय अर्जुन की समस्या बाहरी नहीं थी, समस्या उसके मन में थी। जब श्री कृष्ण ने उसे आत्मा, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान दिया, तब अर्जुन के भीतर विश्वास जागा। विश्वास किस बात का? मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैं धर्म के पक्ष में हूँ, मेरा कर्तव्य सही है। यही विश्वास धीरे धीरे साहस में बदल गया। गीता की सीख। जब व्यक्ति को अपने उद्देश्य और धर्म पर विश्वास होता है, तब वो कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस प्राप्त कर लेता है। साहस से प्रयास जन्म लेता है, केवल विश्वास होना पर्याप्त नहीं है। यदि किसान ये कहे कि मुझे विश्वास है कि फसल अच्छी होगी, लेकिन वो खेत में बीज ही न बोए, तो क्या फसल होगी? नहीं। इसीलिए गीता केवल विश्वास नहीं सिखाती, वो कर्म भी सिखाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उठो और अपना कर्तव्य निभाओ, अर्थात विश्वास को कर्म में बदलो। साहस वो पुल है जो विश्वास को प्रयास से जोड़ता है। एक गरीब किसान के पास केवल 1 बीघा जमीन थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसे विश्वास था कि मेहनत का फल मिलेगा। यह विश्वास उसे साहस देता था। साहस उसे हर सुबह खेत तक ले जाता था। वो निरंतर प्रयास करता रहा। कुछ वर्षों बाद वही किसान पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। यदि विश्वास होता लेकिन साहस नहीं होता, तो वो प्रयास नहीं करता। प्रयास से सफलता की संभावना बनती है। गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि सफलता निश्चित है, वे कहते हैं कि प्रयास करते रहो। क्यों? क्योंकि प्रयास ही सफलता की संभावना को जीवित रखता है। जो प्रयास छोड़ देता है वो अपनी सफलता की संभावना स्वयं समाप्त कर देता है। अर्जुन का परिवर्तन। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया था। उसके मन में भय था, अपने परिजनों को खोने का भय, परिणाम का भय, असफलता का भय। लेकिन जब ज्ञान मिला तो भय की जगह विश्वास ने ले ली। विश्वास से साहस आया, साहस से कर्म आया, कर्म से विजय मिली। यही इस पूरे वाक्य की जीवंत व्याख्या है। विद्यार्थी। विश्वास, मैं सीख सकता हूँ। साहस, मैं कठिन विषय पढ़ूंगा। प्रयास, रोज अध्ययन। परिणाम, सफलता की संभावना बढ़ती है। नौकरी पेशा व्यक्ति। विश्वास, मैं बेहतर कर सकता हूँ। साहस, नई जिम्मेदारियां स्वीकार करना। प्रयास, लगातार सीखना और काम करना। परिणाम, विकास और सफलता। आध्यात्मिक जीवन। विश्वास, ईश्वर मेरे साथ है। साहस, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। प्रयास, सत्कर्म, ध्यान, सेवा और आत्मचिंतन। परिणाम, आंतरिक शांति और आत्मविकास। गीता का गहरा संदेश। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। वे कहते हैं कि जब मन विश्वास से भरा होता है तो व्यक्ति कठिनाइयों से बड़ा बन जाता है। कठिनाई छोटी नहीं होती, लेकिन व्यक्ति भीतर से बड़ा हो जाता है। विश्वास बीज है, साहस उसका अंकुर है, प्रयास उसका वृक्ष है और सफलता उसका फल है। यदि बीज नहीं होगा तो अंकुर नहीं निकलेगा। यदि अंकुर नहीं निकलेगा तो वृक्ष नहीं बनेगा, और यदि वृक्ष नहीं बनेगा तो फल कैसे मिलेगा? इसलिए गीता हमें सिखाती है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, पितामह, रिश्तेदार और मित्रों को सामने खड़ा देखा। उसका शरीर कांपने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता।
ये केवल युद्ध का भय नहीं था, यह असफलता का भय था, यह अपनों को खोने का भय था, ये गलत निर्णय लेने का भय था। यही स्थिति आज भी हमारे जीवन में आती है। नौकरी बदलने का डर, व्यवसाय शुरू करने का डर, असफल होने का डर, लोगों की आलोचना का डर। भय का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि वो हमारी शक्ति छीन लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले ज्ञान नहीं दिया, सबसे पहले उसके भीतर साहस जगाया। उन्होंने कहा, ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती, अर्थात तुम्हारी वास्तविक पहचान भय नहीं है, तुम्हारे भीतर उससे कहीं अधिक शक्ति है। जीवन का पहला सूत्र, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, सबसे पहले अपने भीतर साहस जगाओ, क्योंकि भय में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। फिर निरंतर प्रयास करो। जब अर्जुन का मन स्थिर हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने कर्म का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार प्रयास पर है, फल पर नहीं। आज अधिकांश लोग परिणाम से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन गीता कहती है, इन प्रश्नों का उत्तर भविष्य देगा। तुम्हारा काम वर्तमान में कर्म करना है। किसान का उदाहरण, एक किसान बीज बोता है, क्या वो अगले दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वो जानता है कि बीज बोना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर फसल तैयार होगी। इसी प्रकार सफलता भी एक दिन में नहीं मिलती। अर्जुन का प्रयास, अर्जुन ने केवल युद्ध का निर्णय नहीं लिया, उसने पूरी शक्ति से युद्ध भी किया। अगर केवल विश्वास होता और प्रयास नहीं होता तो विजय संभव नहीं थी। परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, यही गीता का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? फल की चिंता, क्या होगा, कब होगा, कितना मिलेगा, यही चिंता मन की शांति छीन लेती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो लेकिन फल के प्रति आसक्त मत बनो। इसका अर्थ क्या नहीं है? इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की परवाह मत करो, इसका अर्थ यह है कि परिणाम को लेकर चिंता में मत डूबो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, फिर जो होगा उसे स्वीकार करो। एक किसान वर्ष भर मेहनत करता है, लेकिन बारिश उसके नियंत्रण में नहीं है। यदि वो हर दिन बैठकर बारिश की चिंता करता रहे तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वो मेहनत करता रहे और प्रकृति पर भरोसा रखे तो उसका मन शांत रहेगा। अर्जुन की पूरी यात्रा, पहला चरण भय, मैं नहीं कर सकता, दूसरा चरण साहस, मैं समझना चाहता हूँ, तीसरा चरण ज्ञान, मेरा कर्तव्य क्या है, चौथा चरण कर्म, मैं अपना धर्म निभाऊंगा, पांचवा चरण समर्पण, मैं परिणाम ईश्वर पर छोड़ता हूँ। आधुनिक जीवन में इसका अर्थ, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, साहस रखो कि तुम सीख सकते हो। नियमित अध्ययन करो, परिणाम की चिंता छोड़कर तैयारी पर ध्यान दो। जब कोई व्यवसाय शुरू करता है, जोखिम का सामना करने का साहस रखो। लगातार प्रयास करो, सफलता या असफलता के भय में मत जियो। जब कोई व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हो, हिम्मत रखो, सही कर्म करते रहो, विश्वास रखो कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। गीता का शाश्वत संदेश, भय से शक्ति नहीं मिलती, साहस से शुरुआत होती है, निरंतर कर्म से प्रगति होती है और समर्पण से शांति मिलती है। यही कारण है कि अर्जुन अंत में श्री कृष्ण से कहता है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अंतिम जीवन सूत्र, साहस तुम्हें खड़ा करता है, प्रयास तुम्हें आगे बढ़ाता है, समर्पण तुम्हें शांति देता है और यही तीनों मिलकर गीता का जीवन दर्शन बनाते हैं। डरो मत, कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, मेरे विचार मेरी शक्ति है। धन्यवाद।